चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल में मांस के पैकेट से भरा ट्रक पकड़ाया। भोपाल में बुधवार रात करीब 12 बजे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सामने एक संदिग्ध ट्रक को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोका। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी संख्या में मांस के पैकेट मिले, जिन्हें लेकर गौमांस होने का आरोप लगाया गया। ट्रक पकड़े जाने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ भी की। स्थिति बिगड़ते देख जहांगीराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया। मांस के सैंपल पशु चिकित्सालय भेजे गए हैं। एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। उमरिया के बांधवगढ़ में वन भूमि से हटा अतिक्रमण। उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मानपुर बफर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक P386 में 46 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यहाँ कुछ लोगों द्वारा मेड़, झोपड़ियां और फेंसिंग लगाकर खेती की तैयारी की जा रही थी। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर 30 से अधिक वन कर्मियों की टीम JCB और ट्रैक्टर की मदद से पहुंची और अतिक्रमण पूरी तरह हटाया गया। वन विभाग ने साफ किया कि संरक्षित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की राजस्व वसूली की कार्रवाई। इंदौर नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली को लेकर सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जोन क्रमांक 3 के वार्ड 56 में स्थित घड़ी वाली मस्जिद, जमात खाना और उससे जुड़े 25 दुकान गोदामों को सील कर दिया गया। इन पर करीब 4,61,000 रुपए का संपत्ति कर बकाया था। निगम अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। कार्रवाई के बाद जमात खाना प्रबंधन ने अधिकारियों से बातचीत कर 4 लाख रुपए के 3 चेक सौंपे और प्रतिष्ठान खोलने का आग्रह किया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बकायादारों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। FIR के बाद धरने पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष। डिंडौरी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते गुरुवार सुबह से अपने समर्थकों के साथ जिला पंचायत परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बगिया मां के नाम योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई गई है। परस्ते का कहना है कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बैनर, पोस्टर और सूखे पेड़ चोरी कर लिए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि वे दीदियों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में खराब भोजन पर ठेकेदार बाहर। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों को खराब भोजन मिलने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर भोजन प्रदाय का ठेका निरस्त कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अमित शुक्ला ने ठेका निरस्तीकरण की पुष्टि की है। मरीजों और प्रसूता महिलाओं द्वारा भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और समय पर वितरण को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थीं। बुधवार को कलेक्टर ने अचानक अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां रसोई में अव्यवस्थाएं पाई गईं और ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं मिला। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए ठेका रद्द कर दिया गया। ग्वालियर में पेट्रोल पंप पर चली गोली। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक पेट्रोल पंप पर पुरानी रंजिश के चलते गोली चलने की घटना सामने आई है। विवाद पेट्रोल पंप संचालक प्रमोद शर्मा और भूपेंद्र सिंह गुर्जर के बीच हुआ। कहासुनी के बाद दोनों में मारपीट हुई, जिसके बाद प्रमोद शर्मा ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने पंप संचालक को हिरासत में लेकर उसकी लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बड़वानी के पनवाड़ी मोहल्ले में नलों से आ रहा गंदा पानी। बड़वानी शहर के पनवाड़ी मोहल्ले में सीवर लाइन लीक होने से लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 12 के दरगाह मैदान क्षेत्र में सीवेज का गंदा पानी पेयजल पाइपलाइन में मिल गया है, जिससे नलों से बदबूदार पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने से बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। यह समस्या कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया। रहवासियों का आरोप है कि पिछले 6-7 वर्षों से सीवेज लाइन का काम चल रहा है, जिससे शहर में लगातार ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। सिंगरौली में 2 ट्रैक्टरों से 75 क्विंटल जब्त। सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में राजस्व विभाग ने अवैध धान परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार रात करीब 2 बजे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे 2 ट्रैक्टरों को रोककर जांच की गई, जिसमें करीब 75 क्विंटल अवैध धान बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि यूपी और MP में धान की खरीद व्यवस्था और कीमतों में अंतर का फायदा उठाकर बिचौलिए सक्रिय हैं। MP में MSP पर धान की खरीद होने के कारण इसे यहां लाकर बेचने की कोशिश की जा रही थी। राजस्व विभाग ने दोनों ट्रैक्टर जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
दमोह में दूषित खाने से 14 ग्रामीण बीमार। दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के बेलखेड़ी गांव में दूषित भोजन खाने से एक ही परिवार के 14 लोग बीमार हो गए। बुधवार रात सभी ने कोदो की रोटी और चने की भाजी खाई थी, जिसके कुछ देर बाद उन्हें उल्टी, दस्त और चक्कर आने लगे। हालत बिगड़ने पर सभी को पहले पटेरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने समय पर इलाज शुरू किया, जिससे सभी की हालत में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भोजन के नमूनों की जांच कराई जा रही है। सागर में दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। सागर के सानौधा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े महिला से सोने की माला छीनने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। शाहपुर चौकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोचा। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की माला भी बरामद कर ली गई है। फरियादी सियारानी लोधी ने बताया कि वह खरीदारी कर घर लौट रही थी, तभी गणेशगंज रेलवे पुलिया के पास बाइक सवार युवकों ने झपट्टा मारकर माला छीनी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगरौली में खनिज विभाग ने जब्त किया 35 टन कोयला। सिंगरौली जिले में अवैध कोयला भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 टन कोयला जब्त किया। यह कार्रवाई कलेक्टर गौरव बेनल के निर्देश पर मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ी में की गई। ग्रामीणों से अवैध कोयला भंडारण की शिकायत मिलने पर खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि कोयला बिना किसी वैध दस्तावेज के रखा गया था और मौके पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। विभाग ने कोयला जब्त कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शाजापुर में सुनेरा पुलिस ने मवेशी भरा बोलेरो पकड़ा। शाजापुर जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से गोवंश परिवहन कर रहे एक बोलेरो पिकअप को जब्त किया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन का पीछा किया। मझनिया गांव के पास चालक अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान बोलेरो में 8 गोवंश अमानवीय तरीके से ठूंस कर भरे मिले, जिनकी हालत गंभीर थी। पुलिस ने गोवंश को सुरक्षित स्थान पर भेजते हुए वाहन जब्त कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है और गोवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। 8 स्कूल बसों पर कार्रवाई, 70,000 का जुर्माना। मुरैना जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांघिड़ के निर्देश पर ग्वालियर रोड और वीआईपी रोड स्थित स्कूलों में बसों की जांच की गई। इस दौरान फिटनेस, परमिट, बीमा और ओवरलोडिंग में खामियां पाए जाने पर 8 स्कूल बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए करीब 70,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जाँच के दौरान एक बस में क्षमता से अधिक बच्चे पाए गए, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है। 4 लेन निर्माण से 100 से अधिक किसानों का रास्ता बंद। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में 4 लेन निर्माण के कारण 100 से अधिक किसानों के खेतों तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। इससे नाराज किसानों ने एसडीएम भागीरथ वाखला को ज्ञापन सौंपकर अंडरपास निर्माण की मांग की है। किसानों ने बताया कि पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क से वे खेतों तक आते जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। मजबूरी में उन्हें लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए हाईवे के नीचे अंडरपास ही एकमात्र विकल्प है। दतिया में एनेस्थीसिया देने के बाद ओटी से बाहर निकाला। दतिया जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन को लेकर उस वक्त हंगामा हो गया जब बाद एनेस्थीसिया देने के बाद महिलाओं को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने अचानक ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और अस्पताल छोड़कर चली गईं। पीड़ित महिलाएं दिनारा और आलमपुर क्षेत्र की रहने वाली हैं, जो पहले भी 2 बार ऑपरेशन के लिए आ चुकी थीं। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी गई है और स्वास्थ्य विभाग से जाँच की मांग की जा रही है। ऑनलाइन जॉब के नाम पर छात्रा से 1 लाख की ठगी। इंदौर में ऑनलाइन नौकरी के नाम पर एक छात्रा से 1,13,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एरोड्रम थाना पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी ने खुद को कंपनी की डायरेक्टर बताकर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया और ऑनलाइन ऑडिटर की नौकरी का झांसा दिया। शुरुआत में छोटे भुगतान कर भरोसा जीतने के बाद अलग अलग बहानों से छात्रा से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। जब छात्रा को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस साइबर ठगी के इस मामले की जांच कर रही है।